जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों, इस दिव्य यात्रा में आपका स्वागत है। जो भी भक्त आज इस बनी को सुन रहे हैं, उसकी जीवन में उन्नति हो, उसकी हर दुख हरण हो और आपकी जिस तरह रात के बाद सुबह आती है, उसी तरह हर बुरे दौर के बाद एक नया सवेरा आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बदल गया है उससे मत लड़ो, परिवर्तन से मत डरो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बदलता है वही आगे बढ़ता है, जो ठहर जाता है वही पीछे छूट जाता है। संसार की सबसे बड़ी शक्ति कोई हथियार नहीं, बल्कि तुम्हारा शांत मन है। जो व्यक्ति शांति में टिक जाता है, उसे कोई संकट डिगा नहीं सकता। जब मन में असफलता का भय ही चिंता का सबसे बड़ा कारण है, याद रखो, असफलता अंत नहीं बल्कि सीख का पहला कदम है। जो सीखता है वही आगे बढ़ता है। क्या सिखाने आई है? जब तुम खुद पर और ईश्वर पर भरोसा कर लेते हो, तब जीवन एक यात्रा बन जाता है, जहां हर मोड़ पर सीख। कृष्ण कहते हैं, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वह शाश्वत है, अजर अमर है। यह शरीर नश्वर है, पर आत्मा अविनाशी है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, तुम्हारा कर्तव्य है युद्ध करना, क्योंकि तुम क्षत्रिय हो। अपने धर्म से भागना उचित नहीं है। कर्म करो, लेकिन फल की चिंता मत करो। कृष्ण ने यज्ञ का महत्व समझाया। जब हम अपने कर्म को ईश्वर को अर्पण करते हैं, वही यज्ञ है। जैसे अग्नि में आहुति देकर हम यज्ञ पूर्ण करते हैं, वैसे ही अपने कर्म को भगवान को समर्पित करना चाहिए। जीवन में किसी भी काम को कर्तव्य मानकर करना रहता। यह ज्ञान दुर्लभ है, हजारों में कोई एक ही इसे प्राप्त कर पाता है। यह जगत 8 प्रकार की प्रकृति से बना है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। जैसे मोतियों की माला में धागा, सदैव भगवान का स्मरण करना चाहिए। जो योगी मृत्यु समय पर ओम का उच्चारण करते हुए मेरा स्मरण करता है, वह परम धाम को प्राप्त होता है। ईश्वर को पाने के 2 मार्ग हैं: प्रकाश मार्ग देवयान और अंधकार मार्ग पितृयान। यह अध्याय सिखाता है कि मृत्यु कोई अंत नहीं है। जीवन का अंतिम लक्ष्य ईश्वर को पाना है, और यह तभी संभव है जब हम खाता है कि भगवान को पाने के लिए कोई बड़ी शर्त नहीं है। सच्चा प्रेम और भक्ति ही सबसे बड़ा साधन है। मौन में छुपी शक्ति सच्चाई है, जो समय आने पर सो अनजान भी अपना बन जाता है, और अगर मन अशुद्ध है तो अपना भी पराया लगने लगता है। जीवन का सबसे सुंदर संगीत मौन में बजता है। जब तुम शांति से बैठते हो, तो तुम्हारा हृदय वही कह देता है जिसे शब्द कभी नहीं कह पाते। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत किसी को क्षमा कर देना है, क्योंकि क्षमा कमजोर का नहीं, बलवान का आभूषण है। संघर्ष हमेशा बाहर नहीं होता। कभी कभी सबसे बड़ा युद्ध मनुष्य को अपने भीतर लड़ना पड़ता है। जो अपने मन को जीत लेता है, वह संसार को जीत लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम पाना बड़ी बात नहीं, प्रेम को निभाना सबसे बड़ा धर्म है। क्योंकि सच्चा प्रेम वही है जो बिना स्वार्थ के हो। समय सबसे बड़ा शिक्षक है। यह न डांटता है न समझाता है, बस चुपचाप सिखा देता है कि किस पर भरोसा करना है और किसे भूल जाना है। भरोसा किसी कांच की तरह होता है, एक बार दरार पड़ जाए तो हरता ही सबसे बड़ी विजय है। अपमान से बचने का सबसे बड़ा उपाय है प्रतिक्रिया न करना, क्योंकि हर उत्तर देना जरूरी नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हर बात का जवाब देता है वह अपनी ऊर्जा खो देता है, लेकिन जो धैर्य रखता है उसका मौन ही सबसे संसार का सबसे बलवान व्यक्ति बन जाता है। जीवन का सबसे बड़ा सौंदर्य इस बात में है कि तुम दूसरों के लिए प्रकाश बनो। अगर तुम्हारे शब्द, तुम्हारे कर्म और तुम्हारा व्यवहार किसी के अंधेरे को थोड़ा भी कम कर सके, तो समझो तुम्हारा जन्म सार्थक हो गया। अपेक्षाएं इंसान को दुखी कर देती हैं। जब तुम दूसरों से उम्मीदें बांधते हो और वे पूरी नहीं होती, तो मन टूट जाता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं,